नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर अराकान आर्मी घुस गई है। म्यांमार के अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की है। 10 किलोमीटर के अंदर तक का रास्ता जो है वो पार कर लिया गया है। 10 किलोमीटर में कब्जा कर लिया गया है। यूनिस की सेना अराकान आर्मी को रोकने में फेल साबित हुई है। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के घुसने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लगातार अराकान आर्मी जिस तरीके से अपने कदम बांग्लादेश की तरफ बढ़ा रही थी, ऐसे में शुरुआती दौर में ही कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो इसमें असफल रही। और अब ऐसे में बड़ी हैरानगी की बात है कि 10 किलोमीटर तक के अंदर के दायरे को जो है वो कवर कर लिया गया है। और इसी के साथ जो ये पूरा इलाका है इसमें फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन क्या कुछ किया जा रहा है मोहम्मद यूनिस की सरकार की तरफ से, ये जानना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस के पास इस वक्त कोई एक समस्या नहीं बल्कि अनेकों समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। और इस वक्त जो उनका पूरा फोकस है वो बांग्लादेश पर नहीं बल्कि खुद की कुर्सी को कैसे बचाना है, खुद को कैसे बचाना है। क्योंकि चारों तरफ से अब खतरा जो मंडराता जा रहा है, जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, उसमें एक तस्वीर मोहम्मद यूनिस को साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर काबिज रहने के लिए अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में एक तरफ है जहां पर अमेरिका जो है इनके आइलैंड पर कब्जा करने की फिराक में तेजी से आगे बढ़ रहा है, कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ अराकान आर्मी जो है वो घुसपैठ करती जा रही है। अराकान आर्मी जो है वो अब 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर तक पहुंच चुकी है। अराकान आर्मी जिसका गठन ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन बावजूद इसके इसकी संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है और इसी के साथ इसकी ताकत में बेहद तेजी से इजाफा हो रहा है। और ऐसे में इस अराकान आर्मी का भी सामना जो है मोहम्मद यूनिस की सरकार नहीं कर पा रही है। इसी से समझिए किस तरीके से मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश के लिए काम कर रहे हैं, या फिर बांग्लादेश के किस तरह के हालात जो हैं लगातार जो बनते जा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के आवाम जो है वो भी पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुकी है। ऐसे में अब अराकान आर्मी जो कि लगातार यहाँ पर अंदर घुसती जा रही है, लोग जो हैं आसपास सीमा पर जो डटे हुए हैं उनके लिए समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इस तनातनी के बीच में हालात और कितने गंभीर होते हैं, कितना दायरा और यहाँ पर बढ़ता है जहाँ पर अराकान आर्मी की तरफ से जो है पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। तो अराकान आर्मी के कदम बांग्लादेश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। म्यांमार के अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की है। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी घुस चुकी है। यूनिस की सेना अराकान आर्मी को रोकने में फेल साबित हुई है। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के घुसने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में दहशत है। बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मच गया है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर एक समारोह में भाग लिया और इसी के साथ अब सोचिए जरा हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। स्थानीय स्वदेशी समुदायों के साथ मिलकर जल महोत्सव का आयोजन किया गया। अराकान आर्मी को बांग्लादेशी सेना से किसी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है और इसी के साथ यहाँ पर बेहद आसानी के साथ अराकान आर्मी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। अराकान आर्मी के सदस्य सैन्य वर्दी और हथियारों के साथ अंदर आए थे, यानी कि अराकान आर्मी के जो लड़ाके थे उन्होंने यहाँ पर सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, उनके हाथों में हथियार थे, वो अंदर घुसपैठ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। अब सोचिए जरा अराकान आर्मी कितनी ही आसानी के साथ, मानो कोई खौफ नहीं है और कोई खौफ नहीं है इसलिए तो बिल्कुल बेफिक्री के साथ यहाँ पर अंदर बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कार्यक्रमों में भी शिरकत करते जा रहे हैं। अब कितनी और दायरा इनके कब्जे में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या मोहम्मद यूनिस यहाँ के लिए रणनीति बना रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। टीपी त्यागी सर, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी। मोहम्मद यूनिस के सामने इस वक्त बेहद सी समस्याएं हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर टिका हुआ है कि अपनी कुर्सी को खुद को कैसे बचाना है। दूसरी तरफ यहाँ अराकान आर्मी के कदम बांग्लादेश की सरजमीं पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई किलोमीटर का दायरा ये कब्जा चुके हैं। सबसे बड़ी और हैरानगी की बात ये कि वहां के महोत्सव में भी ये हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
यूनुस को तो अब तक हट जाना चाहिए था, पर अब स्थिति और ज्यादा विकराल हो गई है। हम्म। दरअसल एक छोटी सी क्रोनोलॉजी ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि म्यांमार में जो मिलिट्री जुंता है उस जुंता को हटाया जाए। हम्म। म्यांमार का एक क्षेत्र है जिसे रैखाइन क्षेत्र बोलते हैं। उस रैखाइन क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान। उस यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी कि यूएलए का जो मिलिट्री विंग है उसका नाम है अराकान आर्मी। हम्म। इस अराकान आर्मी ने करीब करीब 270 किलोमीटर लंबी जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा हम्म। है उसके ऊपर करीब करीब कब्जा कर लिया है। हम्म। और बॉर्डर गार्ड्स की एक पुलिस बटालियन पर भी कब्जा कर लिया है। हम्म। दो शहरों के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। 10 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं। हम्म। अब जो वहां की सेना है, कहा कि बांग्लादेश की, हम्म। बांग्लादेश की सेना जिसके हेड है जनरल वकार, हम्म। जनरल वकार का ये कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के प्रेशर में आके हम्म। अराकान आर्मी के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है। उनको वो मदद दे रहे हैं ये कहकर कि रैखाइन में हमको मानव सहायता पहुंचानी है या एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना है। हम्म। उसके पीछे का षड्यंत्र ये है कि वो उस कॉरिडोर के बहाने रैखाइन के 3 स्पेसिफिक लोकेशन से मिलिट्री जुंता के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। अब इसके खिलाफ यानी कि यूनुस के खिलाफ वकार हो चुके हैं, जनरल वकार। उन्होंने ये कहा है, पहली बात कि यूनुस को इस तरह का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। दूसरा ये कि जब तक दिसंबर में इलेक्शन नहीं हो जाते यूनुस कोई फैसला ना ले और इलेक्शन दिसंबर तक हो जाने चाहिए। तीसरा, यूनुस ने वहाँ जो वहाँ की आर्मी है यानी कि जनरल वकार की आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी, उसको कोई फैसला लेते टाइम कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और चौथा, बांग्लादेश के अंदर जिस किस्म की मारकाट हो रही है वो बंद होनी चाहिए। हम्म। उधर जो अराकान आर्मी है वो भी बांग्लादेश में कुछ लोगों के ऊपर ये कहकर अत्याचार कर रही है कि ये रोहिंग्या के करीब करीब 10 या 11 हम्म। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने हमारे बुद्धिस्टों के ऊपर अत्याचार किए हैं। हम्म। यानी कि अब इस कहानी के बाद द पॉइंट बॉइल्स डाउन टू कि बांग्लादेश की आर्मी यूनुस के सीधे सीधे खिलाफ हो गई है। यानी कि आर्मी यूनुस का तख्ता पलट कर सकती है। ये हम्म। सिचुएशन। ठीक है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बखूबी बताया, आर्मी जो है मोहम्मद यूनिस का तख्ता पलट कर सकती है। और इसी के साथ यहाँ पर बड़ी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि सबसे अधिक हमेशा से चर्चा में रहा है, तख्ता पलट शेख हसीना का उसी की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर खलबली जो है अमेरिका की तरफ से देखी जा रही है, वो एक वजह है जिसके बाद तनातनी जो है आर्मी चीफ में और मोहम्मद यूनिस के बीच में देखी गई है। हाल ही में इस मुद्दे को लेकर खासी बहस हुई है, दोनों के बीच में तनातनी देखी गई है। और ऐसे में मोहम्मद यूनिस जो हैं वो कहीं ना कहीं अब महसूस कर रहे हैं कि चारों तरफ से बेहद जल्द उसको ठुकरा दिया जाएगा, ना वो घर के रहेंगे ना वो घाट के रहेंगे। ऐसे में अराकान आर्मी को लेकर मनोज सर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर स्थिति कब तक ऐसे देखी जाएगी, कितने आगे कदम और इसके बढ़ेंगे, क्या रणनीति यहाँ के लिए तैयार की जा रही है, अंदरूनी क्या कुछ चर्चाएं हैं जिसको लेकर कुछ यहाँ पर हलचल जो है और अधिक बढ़ जाए? देखिए पिंकी जी, एक चीज हमें समझना होगा कि यूनुस जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से उनको जाना होगा। क्योंकि आप वो जो भी काम कर रहे हैं स्क्रिप्टेड काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो पहले से लिखा हुआ नहीं। उनका मोटिव एक ही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन को डिले करना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो जो आज जिस तरीके से वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बैठ के सारी चीजों को डिसाइड कर रहे हैं और जिस प्रकार से वहां पे एक सिविलियन गवर्नमेंट के नाम पे खास करके फंडामेंटलिस्ट और जिहादी को प्रमोट कर रहे हैं, ये पूरा जग जाहिर हो चुका है, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा पिंकी जी, देखिए ये जो साउथ एशिया रीजन है इसमें पिछले 2 साल से जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं वो लगी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी की जाए। भारत में संभव नहीं हो पाया। बांग्लादेश में आपने देखा कि किस प्रकार से शेख हसीना को हटाया गया, लेकिन जिस मुद्दे को लिए हटाया गया आज उस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और चुनाव 6 महीने के अंदर कराने की बात हो रही थी और अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई चुनाव का कहीं से कोई दृष्टिकोण दिख नहीं रहा है। उसमें दूसरी बात कि वो चाइना को भी इनवाइट करके आ रहे हैं यूनुस कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे देंगे। दूसरी तरफ वो अब अमेरिका में भी जाके जो उनका डीप स्टेट का जो सपोर्ट था